अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू अनदर व्लॉग। ये एक एक्सक्लूसिव व्लॉग कर रहे हैं जनाब। इस वक्त नॉर्वेजियन पार्लियामेंट के सामने मेरे साथ मौजूद हैं जनाब कासिम अवान साहब। कासिम साहब से पूछते हैं कि यहाँ का जो पार्लियामेंटेरियन सिस्टम है वो किस तरह से काम करता है, यहाँ इलेक्शन किस तरह से होते हैं, किस तरह से ये पूरा जो इनका सियासत का निज़ाम है वो चलता है। अस्सलाम वालेकुम कासिम, कैसे हैं आप? ठीक है कासिम, बहुत शुक्रिया मेरे ब्लॉग का हिस्सा बनने के लिए। मैं आपसे जानना चाहूँगा क्योंकि आप काफ़ी अरसे से यहाँ पे मुकीम हैं, नॉर्वे की सियासत को आप कैसे देखते हैं और इसके अंदर किस तरह से जो हलचल होती है, इनकी इलेक्शन किस तरह से होते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। इलेक्शन का इनका प्रोसेस ये है कि पाकिस्तान से बहुत डिफरेंट है। ठीक है। क्योंकि पाकिस्तान में एक और तरीके से इलेक्शन होता है कि मसलन एक बंदे को 99,000 वोट मिले हैं, एक बंदे को 1 लाख वोट मिला है। जो जी। जीत गया है वो पार्लियामेंट में आ गया है, जो नहीं जीता उसके 99,000 बिल्कुल जीरो हो गए, जीरो हाँ हो जी। गया। लेकिन यहाँ पे जो है वो एक प्रोपोर्शनल सिस्टम है, जिसमें है। है कि आपको जिस पार्टी को जितनी प्रोपोर्शनल के लिहाज से वोट मिले उसी प्रोपोर्शन के लिहाज से उनको पार्लियामेंट में सीट मिलेंगी। ओके। यानी इसमें यह है कि आप कह सकते हैं कि किसी बंदे का जो है वो वोट ज़ाया नहीं होता, ओके, सही उसकी है। रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में ज़रूर हर तरह से होती है। अच्छा, मैं अगर सही समझाऊँ तो मिसाल के तौर पे हम दो लोग हैं, इलेक्शन कंडक्ट कर रहे हैं, आपको मिले 1 लाख वोट, मुझे मिले लेट्स से 50,000 वोट, तो 50,000 वाला हार गया, लेकिन ये भी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट जरूर करेगा इन सम वे और अदर। यही आप कहना चाह रहे हैं? ठीक हो गया। देखिए इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्योंकि थोड़ा सा मैं इसको सिंपल वर्ड में एक्सप्लेन करूँगा कि लेट्स से कि ओस्लो की 20 सीटें हैं। ठीक है। ठीक है, अब इसमें 4 पार्टीज हैं। ओके। अब चारों पार्टियों ने क्या किया, उन्होंने अपने 20-20 बंदों के नाम दे दिए सही। इलेक्शन में कि ये हमारे बंदे हैं 20, ठीक हर है। पार्टी ने। और इन्होंने क्या कहते हैं, हमारी तरफ से पार्लियामेंट में ये बैठेंगे ये बंदे ना पार्टी के। अब उसमें यह कि जो जो जब इलेक्शन होता है तो उसमें हर बंदा जाके वोट डाल रहा है, वो वोट इकट्ठे हो गए हैं। जैसे कि 1 लाख की आबादी है, एक पार्टी को 50,000 वोट मिल गया है, एक पार्टी को 20,000 मिल गया वोट। उसमें इंडिविजुअली किसी को वोट नहीं मिला, ओके। उन्होंने पार्टी को वोट दिया। सही अब है। ओस्लो की 20 सीटें हैं इस म्यूनसिपैलिटी की, तो उसमें देखेंगे अच्छा 50% वोट मिले हैं फॉर एग्जांपल इनकी लेबर पार्टी को। ठीक है। अब वो देखेंगे कि 20 सीटें थी, इसमें की 50% जो सीटें हैं ना, जो 10 सीटें वो मिल जाएंगी लेबर पार्टी को। सही। ठीक है, उसमें यह है कि जो 20 थे उसके 10 बंदे उनके लेबर पार्टी के पार्लियामेंट में आ गए। ठीक है। ठीक है, अब दूसरी एक और पार्टी को 25% वोट मिले, उनके आ जाएंगे 5 बंदे या ओके। ओके। तीसरी को मिले अगर 25% उनके आ जाएंगे बंदे। यानी इसका मतलब है कि और वो बंदे जो उन्होंने लिस्ट दी है वो नंबर्ड लिस्ट होती है। यार लेकिन यहाँ पे मुझे एक कंफ्यूजन ये लग रही है, मिसाल के तौर पे एक पार्टी आप कह रहे हैं लेबर पार्टी है, दूसरी पार्टी का क्या नाम है? लेफ्ट विंग और राइट विंग की, लेफ्ट विंग और राइट विंग की है। अब जब ये सारे इकट्ठे आएंगे, लेट्स से मेजोरिटी जो है वो लेबर वाले की है और दूसरों की 5-5 सीटें आ गई, तो ये तो एक खिचड़ी बन जाएगी। तो कैसे ये परफॉर्म करेंगे? हमारे यहाँ जिस तरह होता है कि अगर जब तक 2/3 मेजोरिटी के साथ आप विन नहीं करते तो आपको प्रॉब्लम ये आती है कि काम नहीं करने दिया जाता। तो क्या यहाँ पे भी कोई इस तरह का सिलसिला है कि एक दूसरे की लेग पुलिंग और एक दूसरे के साथ जो है ड्रामेबाजी चलती है यहाँ पे भी? उसमें 3 तरह की पार्टीज हैं, एक लेफ्ट विंग है, एक राइट विंग है, एक उसको कहते हैं सेंट्रल पार्टी, जो 2/3 किसी को नहीं मिलती, बहुत कम चांस है यहाँ पे। उसमें एक हमेशा जो है ना, इलेक्शन में जाने से पहले इनकी कोलैबोरेशन होती है आपस में। ठीक है। उसमें यह है कि कहते हैं कि आप दो पार्टियां कहती है कि अगर हम इलेक्शन में जा रहे हैं, अगर इलेक्शन हम जीतेंगे, हमें वोट देंगे, हम दोनों आपस में कोलैबोरेट करके ठीक है। पहले वो अनाउंस करते हैं सही। कि हम ये 3-4 पार्टियां, हम जो मतलब हमें टोटल मेजोरिटी में आएंगे, हम ये काम करेंंगे। सही। वो एक एग्रीमेंट उनका पहले हो जाता है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम वही आएगी कासिम, जो पाकिस्तान में आती है कि मंशूर तो सबका अलग अलग है। एक पार्टी कहती है जी हमें लेट्स से बहुत ज़्यादा ओपन मॉडर्निज्म को वेलकम करना है, दूसरी पार्टी कहती है नहीं जी हमें एक सेफ इन्वायरमेंट पे काम करना है, इको फ्रेंडली चीज़ों पे काम करना है, अपने ऑयल के रिजर्व्स को जो है हमें कंट्रोल रखना है। तो ये कैसे चलेगा आपस में? डेफिनेटली एक कॉन्फ्लिक्ट होगा। दैट्स हाउ मतलब वो 2 या 3 पार्टीज बनने का ऑब्जेक्टिव भी तो यही है ना पीछे। नहीं, उसमें फिर ये होता है कि वो लाइक माइंडेड जो पार्टीज होती हैं उनका ही वो क्लस्टर बनता है। Okay. लेकिन उनमें भी जैसे आप कह रहे हैं कि उसमें काफ़ी चीज़ों पे डिसएग्रीमेंट होता है, फिर ये है कि उनको गिव एंड टेक करना होता है। सही है। That's actually how it works. बट एंड ऑफ द डे जो भी पार्टी इलेक्ट होती है सेलेक्ट होगी, मतलब कि यहाँ पे तो हाँ, ये सेलेक्ट होगी, election- इलेक्ट जो भी पार्टी यहाँ पे आएगी वो काम करेगी अपनी नेशन के लिए, काम करेगी अपने मुल्क के लिए। तेरा मेरे वाला चक्कर यहाँ पे उस तरह से नजर नहीं आता। उसमें यह कि कुछ जो चीज़ें हैं उसमें ऑपोजिशन भी आगे वोट मतलब कंट्रीब्यूट करेगी। ठीक अच्छा, है। ये लोगों की फलाह के लिए काम है। हाँ। इसमें हम भी, क्योंकि उन्होंने 4 साल के बाद उन्होंने भी इलेक्शन के लिए हाँ, जाना बिल्कुल वाला। ऐसे ही। तो जब वो, क्योंकि इधर लोग टीवी देखते हैं कि अगर लेट्स से कि पेंशन उन्होंने बढ़ानी है या कुछ हाँ। उन्होंने मतलब बच्चों के लिए कोई फैसिलिटी देनी है, तो उसमें यह है कि फिर वो ऑपोजिशन भी कि हाँ ठीक है हम भी साथ थे, वो भी जाके कहेंगे कल को इलेक्शन बिल्कुल में कि लास्ट टाइम ये चीज़ आई थी तो हमने भी इनको सपोर्ट किया था और हमने ये हमारी वजह से हुआ। टोटल कितनी पार्टियां यहाँ पे इस वक्त ओवरऑल नॉर्वे के अंदर? यार ये
मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं पता, Registered party 5 से 10 के करीब 5 से होंगी। 10 के करीब। हाँ, इतनी पार्टी तकरीबन होगी जो ठीक है। और यहाँ पे जिस तरह हमारे यहाँ होता है पाकिस्तान के अंदर के एक नेशनल लेवल पे जो पार्टी आती है उसका डेफिनेटली एक अलग ही टेंट्रम होता है। जो सूबाई लेवल पे है, जितना बड़ा सूबा है उसके बाद उतने इख्तियारात ज़्यादा हैं, जितना छोटा है उतने इख्तियारात। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा है कि ओस्लो लेवल पे, क्योंकि ओस्लो इज़ अ बिगर टेरिटरी, तो यहाँ वाला जो रीजन है उनको एक अलग से ही प्रोटोकॉल दिया जाए, जो छोटे रीजन है उनको कम दिया जाए। नहीं, ऐसे तो नहीं होता। वो ये कि पॉपुलेशन जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ पे क्या कहते हैं रिसोर्सेज थोड़े से ज़्यादा मतलब ठीक यूज़ है। होते हैं, क्योंकि नॉर्वे में इनकी पॉपुलेशन अराउंड 5.25 मिलियन के आसपास है। अच्छा, ये जो और 5.2 मिलियन है ये इंक्लूडिंग यू गाइस जो कि एक्सपैट आके यहाँ पे जिनको मिला है, टोटल यहाँ पे। ठीक हो गया, जो नेशनल यहाँ पे हुए हैं उनको। ठीक हो गया। पीछे ये हमारे एक खूबसूरत सी बिल्डिंग नजर आ रही है यार, ना तो मुझे यहाँ पे कोई प्रोटोकॉल नजर आया ना कुछ। हम मेरा ख्याल है इससे हार्डली इसकी एंट्रेंस से को 20 मीटर पे खड़े हुए हैं, तो ना कोई गार्ड है ना कोई कुछ है। इसी तरह भी हम किंग के पैलेस पे भी गए, वहाँ पे भी कोई चक्कर नहीं है। तो इसके अंदर जाने की भी इजाजत है या बस बाहर बैठ से ही? बिल्कुल इसके ऊपर गैलरी है जो है। तो अब जब इनका पार्लियामेंट का सेशन हो रहा होता है कोई भी बंदा तो सिक्योरिटी चेक करवाता है वो नीचे। ठीक है। कोई भी बंदा अपना सिक्योरिटी चेक करवा के ऊपर जाके बैठ के पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग से मतलब एक कॉमन जो शहरी है यहाँ का, वो जाके अपनी सिक्योरिटी चेक से गुजरे और जाके प्रोसीडिंग सुन सकता है। बिल्कुल। तो किसी किस्म की कोई उसके ऊपर वो नहीं है, रिस्ट्रिक्शन नहीं है। नहीं, कोई आपको इनवाइट नहीं चाहिए, आप ऊपर जाके अपनी देखें। इधर लोगों के पास टाइम नहीं है, कोई जाता नहीं है, लेकिन अगर कोई जाना चाहे तो वो क्या कहते हैं वो ऊपर जा सकते हैं। एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है जो इलेक्शन वाले दिन में होती जी है। जी जी। इलेक्शन की जो पोलिंग है शाम को 6 बजे या 7 बजे खत्म हो गई है सही। पोलिंग, ठीक है। सही है। उसके बाद पोलिंग खत्म होगी। अब सारी पार्टियों की जो है ना इनकी तो ऑफिस हैं, ठीक वो है। अपने ऑफिस में बैठ के और वो जो रिजल्ट है ना वो देख रहे हैं इसका, मतलब Online result देख रहे हैं। नहीं, स्क्रीन लगी हुई है, रिजल्ट देख रहे सही हैं। अब उधर उनको पता चल रहा है कि ये पार्टी था, इन्होंने आपस में एग्रीमेंट किया हुआ, उधर लग रहा है कि ओके अब ये पार्टी जीत गई है, उसका प्राइम मिनिस्टर ठीक है। तो इसमें जो इंटरेस्टिंग सबसे जो चीज़ है वो है कि जितनी जो पॉलिटिकल पार्टीज जो है ना उनके ऑफिस इर्द गिर्द हैं, इस पूरे सराउंडिंग में उनके सराउंडिंग में ठीक है। 1 और 2 किलोमीटर के ना रेडियस के अंदर। ठीक है। उसमें यह है कि जिस रात को इलेक्शन मतलब कंक्लूड होता है, हाँ, हाँ। उसके बाद ये है कि 6 बजे अगर रिजल्ट अनाउंस होना शुरू हो गए हैं, 8 बजे तक, रात को 9-10 बजे तक पता चल गया कि मतलब कौन सी पार्टी जो मतलब आ रही है। ठीक है। तो वो क्या करते हैं फिर जब पता चल गया कि फलानी पार्टी का मतलब प्राइम मिनिस्टर आ रहा है, तो मे बी ओपोजिशन लीडर इधर से नहीं करा होगा, एक बंदा दूसरी साइड से नहीं करा होगा। ठीक है। सारे जो पार्टी लीडर्स हैं वो इधर पार्लियामेंट रात को 12 बजे उस इलेक्शन वाले दिन ही सही। इधर आगे जो ओपोजिशन लीडर आके कहेगा ठीक है आई एक्सेप्ट कि हम हार गए हैं। अच्छा। और या जो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर मे बी वो कह रहा है कि ठीक है हमारी पहले गवर्नमेंट थी, आज के बाद हम ये इलेक्शन हार गए हैं, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। इधर आंदे सामने तो वो लाइव आता है वो, और सारे के पैदल ही चल के आ रहे हैं, कोई प्रोटोकॉल कोई चीज़ तो नहीं। धांधली धुंधली का इल्जाम कोई नहीं लगते? नहीं, क्योंकि इधर वोटिंग का जो सिस्टम है उसमें धांधली हो ही नहीं सकती। ठीक हो गया। इसमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग भी की तरफ जा रही है कि आप घर पे बैठ के आप वोट डाल सकें, ऑनलाइन nice. लॉगिन करें, सिक्योर तरीके से एक इनका मैकेनिज्म है बैंक आईडी के साथ, और आप लॉगिन करके आप करें। और दूसरा ये कि इनके वोट 1 महीना पहले पड़ना शुरू हो जाते हैं। अच्छा जी। 1 महीना पहले इनके पोलिंग बूथ जो सुबह 10 से लेके रात को मेरा 7-8-9 बजे तक खुले हुए हैं। अगर आपने डिसाइड कर लिया है हाँ। तो आप क्या कहते हैं जाएंगे उधर पोलिंग बूथ के जगह जगह पर बने, किसी भी जगह पे नॉर्वे में से आप जाएंगे, अपनी आईडी दिखाएंगे और आपको वोट अपना कास्ट कर देंगे, आपका वोट अपनी जगह पर। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन बिफोर वी एंड दिस कन्वर्सेशन, क्या यहाँ पे जो टर्न अराउंड है लोगों का वो कितने % होता है रफली? एक्चुअली डेवलप्ड कंट्री है और लोग पॉलिटिक्स में इतना ज़्यादा करते नहीं है, तो टर्न अराउंड मुझे अब पता नहीं। अब इट्स नॉट लाइक 90%, ठीक है। मैं 50-60-70% तक मतलब जाता है। लेकिन इस महज़ब मुआशरे के अंदर तो वोट की जो पावर है उसको बड़ा स्ट्रॉन्ग समझा जाता है, जबकि लोग समझते हैं कि हमारा हक है, उसके बावजूद भी इतना कम टर्न अराउंड क्यों है? नहीं, उसमें डिपेंड करता है ना कि इस वक्त पॉलिटिक्स में क्या चाह रहा है। मतलब अगर इन्वायरमेंट की है, फिर इन्वायरमेंट के बंदे अगर वोट नहीं डालो कहते हैं कि मतलब ठीक है अब इन्वायरमेंट का केस है, अब हम जाके सबको वोट करेंगे इसके। बाकी जो है सब लोगों को पेंशन मिल रही है, जॉब सबके पास है, जो 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 क्या कहते हैं बेरोजगारी है वो 3.4% पे है। अच्छा जी। इतनी कम है तो मतलब मजे लगे हुए हैं हाँ, इन मजे शॉर्ट। बहुत शुक्रिया कासिम। आई होप जी आप लोगों को ये एक शॉर्ट सा जो है टूर एक पार्लियामेंट की बिल्डिंग के सामने हमने कोशिश की कि इनका जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसको समझने की, तो ये आप लोगों के लिए भी बेहतर होगा। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि काश हमारे मुल्क के अंदर भी इसी तरह का एक साफ सुथरा नीट एंड क्लीन इन्वायरमेंट हो, नीट एंड क्लीन तरीके से इलेक्शन हो। आने वाला जो हारा हुआ है वो आने वाले नए जो प्राइम मिनिस्टर है या नई पार्टी है उसको वेलकम करे और ये खुशहाली हमारे मुल्क में भी हो। अपना ख्याल रखिएगा, इर्द गिर्द के माहौल को साफ रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।